अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 चैप्टर नंबर 8। आज हम उसकी जायज़ा मशक जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। वो कहता है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी बताएं किसके बराबर होगा। खाली सेट बी यूनियन ए तुकाते बी या बी तुकाते ए, ये होता है खासियत मुबादला। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। कहता है अगर ए और बी दो मुतराकिब सेट हों तो ए तुकाते बी बराबर होगा किसके। ए तुकाते बी बराबर होगा बी तुकाते ए के। जिस तरह हमने यूनियन की खासियत पढ़ी है इसी तरह सेम यही वाली खासियत इसी के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें इसकी हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आते हैं कि दो सेटों यानी ए और बी के लिए ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। जैसा कि मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि ये होती है हमारे पास खासियत मुबादला बालिहाज यूनियन। तो ये हमारे पास इसका गिर्द सर्कल हो गया। चौथा सवाल कहता है कि अगर ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी और ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी बराबर हो ए यूनियन बी से ब्रैकेट यूनियन सी, तो ये खासियत क्या कहलाती है। ये खासियत कहलाती है खासियत तलाजुम। क्या कहते हैं इसको, खासियत तलाजुम बालिहाज यूनियन। फिर अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5 है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 हो और ए सेट आपके पास 4 के बराबर हो तो ए का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। वो हमारे पास होगा ए के बराबर। क्यों, यूनिवर्सल सेट में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी 1 2 3 जो है वो इसके आंसर आ जाएंगे। चलिए अब उसके बाद उसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 6 पर कहता है कि अगर आपके पास u बराबर है 1 2 3 यानी कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 के बराबर है और a बराबर है 1 के, तो u माइनस ए किसके बराबर होगा। इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो u माइनस ए हमारे पास बराबर होगा a सेट यानी कि 2 और 3 के बराबर होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। वो कहता है अगर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो तो ये किसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया था डी मार्गन कानून। डी मार्गन कानून कहता है हमारे पास क्या कहता था कि अगर यहाँ यूनियन होगा तो तुकाते आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट तुकाते बी का कम्प्लीमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका अपोजिट पार्ट है 8वां के ए तुकाते बी का कम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कम्प्लीमेंट दोनों के साथ आते हैं और ये अलामत उलट जाती है, तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनती है और आपका 20 नंबर का पार्ट इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से सॉल्व होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब हम इसके 9वें और 10वें पार्ट के ऊपर आते हैं। कहता है अगर आपके पास आर एक सेट दिया हुआ है, ताती सेट दिया हुआ है 4 5 5 4 5 6 और 6 4, तो इसमें से डोमेन आर की क्या होगी। डोमेन का मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अरकान डोमेन होते हैं 4 5 5 6 यानी कि 4 5 6 ये इसकी डोमेन बन गई। ठीक है, आखिरी पार्ट है कि अगर आपके पास वही सेट दिया हुआ है 4 5 5 4 5 6 और 6 4, तो रेंज बताएं। रेंज मैंने आपको क्या बताई थी, जो आखिरी अरकान होते हैं यानी कि 5 4 6 5 4 6 या 4 5 6, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलें अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जायज़ा मशक के। जायज़ा मशक के सेकंड पार्ट है हमारे पास कि खाली जगह पुर करें। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। ये कम्प्लीमेंट का निशान होता है, मैंने आपको बताया था डी मार्गन के कानून के तहत कि ए का कम्प्लीमेंट और ये यूनियन जो है वो तुकाते में कन्वर्ट हो जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट। ए तुकाते बी का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, वही ए का कम्प्लीमेंट तुकाते है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। वो कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो हमने खासियत तलाजुम पढ़ी थी कि ए यूनियन बी और यूनियन सी ये इसके बराबर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ए तुकाते बी तुकाते सी हो तो फिर आपके पास वही सिर्फ ब्रैकेटें चेंज हो जाती हैं, इसके अंदर अमल वही का वही रहता है। ये भी खासियत तलाजुम होती है हमारे पास। कहता है अगर ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी खासियत मुबादला बालिहाज किसके, यूनियन के। यूनियन आप लिख भी दें फिर भी ठीक है, नहीं भी लिखते फिर भी आपके पास ठीक है। अच्छा अगर आपके पास ए और बी दो सेट हों तो ए तुकाते बी बराबर है बी तुकाते ए, तो ये क्या कहलाएगी, खासियत मुबादला बालिहाज तुकाते। ये हो जाएगा बालिहाज यूनियन, ये बालिहाज तुकाते। अच्छा इसका 7वां पार्ट आ रहा है कि दो सेटों के कारतीसी हासिल ज़रब का ताती सेट क्या कहलाता है। वो कहलाता है सनाई रब्त कहलाता है।
वो कहता है अगर आपके पास R1 एक सेट हो 1 2 2 3 4 और 5 6, तो उसकी डोमेन क्या होगी R1 की। मैंने बताया था डोमेन होते पहले अरकान 1 3 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि रेंज आपके पास इस सेट की रेंज आपको बताया था दूसरे अरकान होते हैं 2 4 6, 2 4 6 इसकी रेंज हो जाएगी। वो कहता है अगर आपके पास f एक फंक्शन हो जो कि a से b हो, तो सेट a का हर रुकन का डैश में होगा, क्या होगा, वो होगा b सेट में। b सेट में यानी कि अगर आपके पास f एक फंक्शन है a से b, तो सेट a का हर रुकन जो है वो b सेट में भी होगा लाजमी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव आज एंड हो गई है, क्लोज हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो भी आज इसी लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कर लें, ताकि आप लोग एक नॉर्मल लेक्चर की प्रैक्टिस कर सकें। ये लेक्चर मेरे बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि 10 से 15 मिनट का लेक्चर बनाऊं कि स्टूडेंट ना तो इसमें बोर हो, फिर ये है कि इसकी प्रैक्टिस कर सकें आप लोग। तो डेली बुनियाद पे इसको अपने बेस बनाएं कि आप डेली की बुनियाद के ऊपर इसको कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो कहता है जायज़ा मशक्की। वो कहता है अगर आपके पास A एक सेट है 2 1 2 3 4 5 6, B एक सेट है 2 3 4 6 और C है 2 3 4 6 7 8 9, तो साबित करें कि A तुकाते B तुकाते C बराबर है A तुकाते B तुकाते C। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, A तुकाते B तुकाते C। पहले A सेट लिखा, तुकाते B सेट लिखा, ब्रैकेट क्योंकि पहले इसको ब्रैकेट थी इसलिए ब्रैकेट डाली, तुकाते आपके पास ये आ गया। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटी ब्रैकेट, उसमें देखें तुकाते में आते हैं इसलिए मुश्किल अरकान। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, और ये वाली रकम एज इट इज़ वैसी की वैसी ही आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का भी तुकाते लिख लें, इन दोनों में से भी मुश्किल अरकान 2 3 4, ये इसका इक्वेशन नंबर, आप इसको 1 नाम दे लें क्योंकि हमने दोनों साइडों को बराबर प्रूव करना है। 2 3 4 इसका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है कि A तुकाते B का कम्प्लीमेंट, A तुकाते B का कम्प्लीमेंट तुकाते C। तो A सेट हमने वैसे का वैसे लिखा, तुकाते ब्रैकेट शुरू, B सेट आ गया और C सेट आ गया। अब सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हैं, तो हमारे पास में क्या है मुश्तरक 2 3 4। अब इन दोनों में से देखें कौन सा आ रहा है मुश्तरक, वही आ रहा है हमारे पास 2 3 और 4। ये डियर स्टूडेंट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।